तो अब देखो हमें इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल टर्म सीखने हैं पहले, एक दो जो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सर टर्म लिखेंगे आइसोटोप। सर बेटा सर डाउट है सर, इस चैप्टर में आपने सर वो जो होमवर्क दिया था। हाँ, सो इन दिस चैप्टर अभी हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स पहले सीखेंगे। उस टेक्निकल टर्म में सबसे पहला टर्म लिखेंगे आइसोटोप। सो आइसोटोप में लिखो, राइट डाउन, आइसोटोप में लिखो व्हेन atomic number is same, when atomic number is same, when atomic number which is Z is same but mass number is different, then these are isotopes of each other. Then these are isotopes of each other. अब इतनी बात तो आप सब जानते हो। अब आईआईटी के एस्पेक्ट से जो टेक्निकल बात सीखनी है वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर Z सेम है और मास नंबर A डिफरेंट है तो हम लोग इसको आइसोटोप बोलते हैं। Then these are isotope of each other. तो पहले अगर सबसे पहले एग्जांपल से चले, पहला एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे 1H1, 1H2, 1H3. Protium and deuterium and tritium are isotopes. So 1H1, 1H2 and 1H3 are isotopes of each other. ठीक है। दूसरा एग्जांपल किसी को अगर लिखना हो, जैसे मान लो कार्बन का केस लिख लो। कार्बन के केस में 6C12, 6C13 एंड 6C14 जो है ये आइसोटोप्स है। ऑक्सीजन के केस में जैसे एग्जांपल चेक करना हो तो ऑक्सीजन का 8O16 और 8O18 ये दोनों आइसोटोप हैं। 8O16, 8O18 आर आइसोटोप्स। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट हुआ तो उसके जितने फॉर्म्स मिल रहे हैं वो सब एक दूसरे के लिए आइसोटोप्स होते हैं। इज दैट ओके? अब आइसोटोप की जो टिपिकल प्रॉपर्टी है वो सही से सीखनी है क्योंकि एग्जाम में इससे मेन बात आएगी। तो देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसके एटॉमिक नंबर से होता है। किसी भी एलिमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसके एटॉमिक नंबर से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने एक बार एटॉमिक नंबर सेम कर दिया तो इसका मतलब वो एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन सेम हो गया, इसका मतलब उनका केमिकल सिंबल सेम होगा। तो आपको सबसे पहले पॉइंट में यही लिखना है। तो राइट डाउन फॉर द आइसोटोप्स केमिकल सिंबल इज सेम। फॉर isotopes chemical symbol is same. For isotopes chemical symbol is same. ठीक है। तो आप अगर कोई भी दो आइसोटोप चेक करोगे तो उनके केमिकल सिंबल सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल से इसका देखो सिंबल H लिखा है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी देखो H है। ये दोनों कार्बन में देखो सब कार्बन लिख रहे हैं, ये सब ऑक्सीजन है। समझ आ रहा है? अभी और एग्जांपल जैसे अगर आप एक दो अपने मन से लिखना चाहो तो भी जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लिख लें 17Cl35, 17Cl37। तो केमिकल सिंबल सबके लिए सेम होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम लोग 1H2 की जगह 1H2 जो है इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो इसकी जगह कभी कभी आपको कैपिटल D लिखा मिल सकता है। बट ध्यान रखना है कैपिटल D हमारा नोटेशन है, इट्स नॉट अ केमिकल सिंबल, बी केयरफुल। अगर आपको ड्यूटेरियम कभी भी लिखना पड़ेगा तो उसको 1H2 ही लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट अ केमिकल सिंबल। कंफ्यूज नहीं करना है।
ड्यूटेरियम का केमिकल सिंबल 1H2 ही होता है, यू कांट राइट इट एज D। समझ गए ना? तो 1H2 ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम का केमिकल सिंबल जो है वो कैपिटल D, आप हम लोग कभी कभी लिख लेते हैं अपने रूटीन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसका केमिकल सिंबल चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है कि केमिकल सिंबल फॉर ड्यूटेरियम इज 1H2। तो आइसोटोप्स का केमिकल सिंबल जो है वो सेम होता है हमेशा। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो आपने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे सीखा होगा लास्ट ईयर, कि जो आइसोटोप्स है उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है। आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई नया स्पेस नहीं होता है, सारे आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे बांटते हैं। तो अगला पॉइंट यही लिख लो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज सेम इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ isotopes is same in periodic table। अब देखो ये टेक्निकल बात है जिससे क्वेश्चन आपको टेक्निकल बात पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जाता है भाई आइसोटोप के बारे में क्या स्पेशल बात जानते हो, तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, ये सब जानते हैं। जो एक्स्ट्रा जानना है वो ये है that for isotopes chemical symbol is same, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज सेम इन पीरियोडिक टेबल, ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, और मास नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन्स हाँ, डिफरेंट तो ये तीसरा पॉइंट लिख लो, isotopes have same number सर of आपने टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में क्या बोला था? टेक्निकल क्वेश्चन में ऐसे लिख के आया कि which of the following statement is true for isotopes, और उसमें पहला ऑप्शन लिख दिया they have same chemical symbol, they have same position in periodic table। ये सब आंसर्स है। नॉर्मली हम लोग केवल इतना याद करके जाते हैं सेम है डिफरेंट है, तो उस बात को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो जो बात हमने सीधे टर्म में लिखी है दैट सेम z डिफरेंट है, उसी को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए कि आइसोटोप्स के केमिकल सिंबल सेम है क्योंकि z सेम है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है क्योंकि z सेम है, आइसोटोप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर z से डिफाइन होता है, लेकिन a डिफरेंट है तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आया? सो आइसोटोप्स के केस में प्रोटॉन का नंबर सेम और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट आएगा। इतनी बात समझ गया? दिस इज फर्स्ट टर्म आइसोटोप। ठीक है, आगे चलो। दूसरा टर्म लिख रहे हैं आइसोबार्स। अगला टर्म लिखेंगे आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब होता है सेम ए एंड डिफरेंट जेड। तो उसका मतलब लिख लो, आइसोबार्स में लिखो सेम ए यानी सेम मास नंबर बट डिफरेंट जेड। डिफरेंट जेड मतलब एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिख लो z। सो आइसोबार्स के केस में सेम मास नंबर दैट इज a but different atomic number that is z, mass same and z different। this is the example लिखना हो, so we can write 18 argon and calcium, argon 40, हाँ perfect, and 20 calcium 40। तो देखो इनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। yes ये तो वही सीधी बात। yes अब इसको जरा इंटरप्रिटेशन के टर्म में समझें, तो अगर मास नंबर सेम है इसका मतलब इनके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा, तो सर्टेनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही आएगा। तो ये चीज अलग से लिख लेनी है, यहाँ पे लिख लो फॉर आइसोबार्स sum of number of proton and neutron is same, sum of number of proton and neutron is same but number of proton and neutron are different, number of proton and number of neutrons are different। ठीक है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे एक नया टर्म लिख लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे एक टर्म लिखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ आइसोबार्स के केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम आएगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट आएगा, क्योंकि सम सेम है बट दोनों वैल्यूज अलग अलग है। जैसे आप एग्जांपल से ही चेक कर लो अपने वाले से। सो इफ यू चेक विद योर एग्जांपल, 18 ऑर्गन 40 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो आएगा 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर लिखेंगे तो आएगा 22, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिखेंगे अगर हम लोग ये आएगा 40। इसके अगेंस्ट में अगर हम 20 कैल्शियम 40 चेक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो आ रहा है 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ रहा है 20, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो आ रहा है वो देखो 40। समझ आया? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट ही आएगा, लेकिन न्यूक्लियॉन का नंबर सेम आ जाएगा। ये हुआ आपका आइसोबार। ठीक है, इसके बाद तीसरा टाइप लिखेंगे आइसोटोन। आइसोटोन्स के केस में लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। आइसोटोन्स है, पहले टेक्निकल बात लिखनी है। आइसोटोन्स हैव सेम A minus Z। आइसोटोन्स हैव सेम A minus Z। इसका मतलब अगर लिखना है दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स हैव सेम A minus Z, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स के केस में लिखना है सेम A minus Z, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, न्यूक्लियॉन मतलब मास नंबर हो गया, बिल्कुल सही है। तो सेम A minus Z, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लिखना है अपने को तो पोटेशियम का एग्जांपल लिख लो। पोटेशियम 39, 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40। दोनों में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो दिस कम्स आउट टू विद 39 minus 19 20, या फिर 40 minus 20 इज आल्सो 20। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी डिफरेंट है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? इसके बाद एक और टर्म लिखेंगे। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। कोई भी ले सकते हो, एग्जांपल्स में कुछ भी नहीं है ऐसे, तो पीरियोडिक टेबल में ढूंढ के लिखना पड़ेगा कोई भी एलिमेंट जिसमें मास नंबर सेम आ जाए। सेम मास नंबर के एग्जांपल लिखने, मतलब सेम मास नंबर और A minus Z का नंबर सेम लाना। तो वो ऐसे बताओ, अभी हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, बट मतलब एज सच फिक्स करने की जरूरत नहीं। मतलब तो कोई भी नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट करके सेट करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। एग्जांपल्स नॉर्मली कोई नहीं पूछ रहा, एग्जांपल तो स्कूल एग्जाम के लिए एक दो याद कर लो, दैट इज इनफ। ठीक है, और भी बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना ही, आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू विश टू राइट, तो जैसे मान लो हम अगला केस लिखें, सर फ्लोरीन को ले सकते सर। 11 सोडियम 23, तो डिफरेंस सेम कराना है, एंड 12 मैग्नीशियम 24 ले लो। देखो
उसमें भी वही चीज चेक कर लो। अगर 11 सोडियम 23 है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो आएगा 23 माइनस 11 12 सॉरी, और 12 मैग्नीशियम 24 अगर लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 24 माइनस 12 इज 12। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, कोई इसका पॉइंट नहीं है। So there is no point learning the examples, understand the concept, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा आपसे सीधे सीधे कि आइसोटोन क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा which of the following properties true about isotone, उसमें लिख के आया it has same A minus Z, it has same number of neutron, it has same number of nucleon, it has same number of proton, it has same number of electron, ऐसे आर्बिट स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो आपको एकदम सही बात पकड़नी आनी चाहिए। आइसोटोन का मतलब होता है सेम A minus Z, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन सेम है तो अगर A माइनस Z सेम है, अब A डिफरेंट आना ही है, तो उस चीज से हम लोग उसको अलग अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? इंटरप्रिटेशन पार्ट पे फोकस करना है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाता है। इसके बाद अगला टर्म लिखेंगे आइसो डायफर। आइसो डायफर अगला टर्म लिखिए आइसो डायफर। क्या आइसो डायफर में लिखो सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। तो हमने लिखा आइसोडाइफर्स के केस में, लिखा आइसोडाइफर्स के केस में सेम A माइनस 2Z, और इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सेम A माइनस Z माइनस Z, या फिर इसी को लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो आइसोडायफर का मतलब होता है सेम A माइनस 2Z, या इसी को सेम A माइनस Z भी लिख सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जैसे इसका एग्जांपल लिखा जाए, so we'll take 92 यूरेनियम 236 लेट से, और दूसरा एलिमेंट लिखूं 90 थोरियम 232। दो सबसेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप चेक करके देखो इनके लिए दोनों के लिए, तो 92 यूरेनियम 236 में Z हो गया 92, A हो गया 236, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालोगे तो 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो 236 माइनस 92। सब विजिबल नहीं है कुछ। 92 यूरेनियम 128 236 है, इसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 236, प्रोटॉन का नंबर 92, और न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे तो दिस इज 144। 144 यस सर। ये चीज अगले एलिमेंट के चेक करो 90 थोरियम 232, इसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 232, नंबर ऑफ प्रोटॉन 90, 142 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 142। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के लिए A सर माइनस इसका रेडियो एक्टिविटी से कोई रिलेशन है? यस थोड़ा सा सर, रिलेशन है, बता रहा हूँ, थोड़ा सा दोनों रिलेशन है, रेडियोएक्टिव। अभी थोड़ा सा रिलेशन है, पहले इसको देख लो ऐसे, तो उसका मतलब अभी बात बताऊं, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझो। ये आपका पहले रिलेशन समझ में आ गया, तो आपको न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल के देख लो, सेम आएगा सारे केस में। तो अब यहाँ से अगर हम लोग यस सर 52 आएगा। यहाँ पे अगर हम A माइनस 2Z निकाल के देखेंगे दोनों के लिए, तो दोनों के लिए आएगा 236 माइनस 92 आ रहा है 52, और दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे यही चीज, तो वो भी 52 आना चाहिए।
अब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करके देखो, सेम आंसर आना चाहिए। 92 यूरेनियम 236 के अगर आप A-2Z निकाल रहे हो तो ये वैल्यू आएगी 236 माइनस 92 इंटू 2, ये आएगा 52। दूसरा एलिमेंट 90 थोरियम 232 के लिए अगर ये चीज चेक करोगे, दोनों में 52 आएगा सर। दोनों पे तभी तो आइसोडाइफर है, Visible सेम नहीं आता नहीं। तो आइसोडाइफर होते ही। सो 232 माइनस 90 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 52 आएगा। सो इन बोथ द केसेस शुड कम आउट टू बी 52। इससे कंफर्म हो रहा है ये दोनों आइसोडाइफर है। आइसोडाइफर है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी से लिंक करके लिखना है तो लिख लो, इफ फ्रॉम अ न्यूक्लियस वन अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो इफ फ्रॉम अ न्यूक्लियस वन अल्फा पार्टिकल इज इजेक्टेड आउट, इट फॉर्म्स इट्स आइसोडाइफर। अगर ऊपर वाले एग्जांपल को देखो, अगर हम यहाँ से देखें तरीके से, तो 92 यूरेनियम 236 में से एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो ये 90 थोरियम 232 बनेगा प्लस एक अल्फा पार्टिकल बनेगा। तो 2He4 लिख रहे हैं, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यस सर। यहाँ पे 2He4 ये लिखा है। अपने आप निकलता है या फिर हम न्यूट्रॉन डालते हैं? सर ये तो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना? हाँ, वो अपने आप नहीं होता यस सर। हम सर। वो पार्ट वो आपको रेडियो एक्टिविटी सिखाऊंगा, वो इतना टेंशन नहीं लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो भी छोड़ दो, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। सर वो मॉडर्न फिजिक्स में भी है ना हम लोगों के इस साल? हाँ, नहीं इस साल नहीं, अगले साल सर नहीं है, वो भी 12th में। 12th में। चलो, इसका अगला टर्म लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टर्म लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब लिखना है, अगला टर्म लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लिखो हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसका एग्जांपल जैसे लिखना है, तो हमने 7n14 नाइट्रोजन ले लिया, या केवल एटॉमिक नंबर ले लो, मास नंबर जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक नाइट्राइड आयन लिया, एक ऑक्साइड आयन लिया, एक फ्लोराइड आयन लिया, नियॉन ले लो, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और Al3 प्लस। ये सब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आयन लिख लिए। इन सब में आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो इसमें सब में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एक्स्ट्रा आ गए 10 हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा आ गए तो भी 10 हो गया। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एक्स्ट्रा है 10 हो गया। नियॉन के पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक रिमूव कर लिया तो 10 हो गया। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक रिमूव कर दिया तो भी 10 आ गया। और एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 रिमूव कर दिए तो 10 आ गया। समझ गए? एक और एग्जांपल अगर इसी तरीके का लिखना है तो यू कैन राइट फॉस्फोरस। सर ये कुछ ही एग्जांपल होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अब ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आना चाहिए। अभी मैंने जितने Same एग्जांपल लिखे थे दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी एक और एग्जांपल की सीरीज लिखे देता हूँ आपको। इसमें सब में चेक करोगे तो इनमें देखो सारे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 18 आ रहे होंगे, तो दे आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर वो मैटर नहीं करता ना कि आटम न्यूट्रल है या फिर आयनाइज्ड है? हाँ नहीं, वो नहीं, कोई भी एटम या आयन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बस। इट कैन बी एनी एटम और आयन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म लिखना है, इसको बोलते हैं आइसोस्टेरल।
STERER, isostirrer. So isostirrer के केस में लिखेंगे they have same number of atoms and same number of electron. Have same number of atoms in their molecule or ion. In their molecule or ion and same number of electron. वैसे लिखो have same number of atoms and same number of electrons. Have same number of atoms and same number of electrons in their molecules or ions. ठीक है, अब जैसे देखो इसका एग्जांपल लिखें हम लोग, यू कैन राइट कार्बन मोनोऑक्साइड CO N2 CN माइनस और NO प्लस. ये 4 एग्जांपल मैंने लिखे. अब देखो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम अगर लिखोगे एक मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो 2 एटम है, नाइट्रोजन में भी 2 एटम है, 2. CN माइनस में भी 2 एटम है और NO प्लस में भी 2 एटम है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 2, नाइट्रोजन में 2, CN माइनस में 2, NO प्लस में 2. ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो. Yes. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 14, नाइट्रोजन में दोनों में 7 7 14, CN माइनस में कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और 1 माइनस तो भी 14, NO में 7 नाइट्रोजन पास 8 ऑक्सीजन पास 15 और 1 प्लस कर दिया तो यानी 1 कम हो गया 14. समझ आया? तो सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं आइसोस्टिरर. एक और एग्जांपल अगर लिखना हो तो यू मे राइट लेट्स से CO2 एंड N2O. एक और एग्जांपल लिखो जैसे CO2 एंड N2O. तो उसमें देखो पहले सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे अगर हम, तो 3 इसमें और 3 इसमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा एक बार. तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 आ रहे होंगे और इसमें भी 22 आ रहे होंगे. तो दे आर आइसोस्टिरर. 22 आ रहा है. समझ गए?